Namaskar and a warm welcome to all of you at AAFT 24/7 Noida. I am Anya Rawat and today we are celebrating the 11th Global Literary Fest today. And on the very auspicious day we are when the words and the creativity comes alive, we are having a very inspiring personality with us, Miss Vidyotma Upreti. Hello ma'am. Hi Anya, thank you so much for having me here. Ma'am, apart from literature, but how was your journey for the playing with words and all of that? See, this is a very good question, Anya. So, literature is something I think you are born with. How you like literature, you would be born with that. So, I would say my forefather, in fact, my grandmother's dad used to be a professor, and I've since I was a child I've seen lots of English literature books, Hindi Sahitya books, they used to be lying around in the house. Then my dad took up to literature. He used to read a lot. So first book that I read was Anna Sewell's Black Beauty. That was in the class 5th when I was at 5th standard. So that's how my love for literature started. And I have never kept a book down since then. I mean, it's an ongoing journey. And on the take of AI कि इतना AI बढ़ रहा है, we are doing everything on AI, तो do you think कि आप अपना personal touch देने के लिए AI से लिखवाएंगे या खुद? Another very good question, Anya. So AI मेरे हिसाब से देखिए इंटीग्रल पार्ट है आज के टाइम का, लाइफ का, लेकिन हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. AI को आप एज ए टूल अगर यूज़ करते हैं दैट हेल्प्स यू. लाइक अभी हमने इतना अच्छा हमने एक कॉन्फ्रेंस सुना जिसमें एक पैनल डिस्कशन था अबाउट व्हाट लिटरेचर इज़ एक्चुअली अबाउट, और AI का उसमें क्या अभी कैसे रोल है. तो हमने सुना बहुतों को, और उन्होंने ये सीधे बोला कि उसको अगर हेल्पफुल टूल की तरह यूज़ किया जाए, सो वाई नॉट. वी यूज टू यूज़ डिक्शनरीज, राइट. कभी शब्दार्थ नहीं समझ में आते थे, इंग्लिश मीनिंग समझ में नहीं आती थी, तो हम डिक्शनरी देखते थे. यूज़ वाई, बट अंडरस्टैंड दैट इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन इंटेलिजेंस ओनली. It cannot supersede human intelligence. So of course limited use AI का अपनी, क्योंकि जो अपनी thoughts है, अपनी personality, आपके thoughts, आपके perspective, वो सिर्फ आपसे आ सकते हैं. और क्या ये ऑथर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी को सिखाए अपने चीज़ों से, अपनी लिखी हुई चीज़ों से, या फिर हमें अपना पर्सनल जो हमारी इमेजिनेशन चल रही है हमें वही चलती रहनी चाहिए? देखिए इम्पैक्ट ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आने, अगेन आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं. इम्पैक्ट ना सोसाइटी में इंसान के थॉट से ही आते हैं. तो वो जो भी सोचता है, जो भी उसको वर्ड्स के थ्रू लिख पाता है, वो कितने लोगों उससे रेजोनेट कर पाता है, कितने लोग उससे कह पाता है कि हाँ ये तो मैंने भी गो थ्रू किया है, दिस इज़ समथिंग आई ऑल्सो रिलेट टू. सो वो इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है अगर आपकी सोच सही है और अगर आप सही ढंग से चलते हैं तो. हु वॉज योर इंस्पिरेशन इन राइटिंग? सो मैनी इंस्पिरेशन. शेक्सपियर से तो स्टार्ट ही करते हैं, इंस्पिरेशन ही इंस्पिरेशन है. हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को कौन छोड़ सकता है. इंग्लिश में आई हैव बीन, एज आई टोल्ड यू एज वेल अर्लियर, आई हैव बीन अ लिटरेचर स्टूडेंट. सो ऑल द राइटर्स, नाम भी नहीं ले सकते. विल्बर स्मिथ इज़ वन राइटर जिनको फिक्शन में आई लव रीडिंग विल्बर स्मिथ. उनकी पहली मैंने पढ़ी थी द बर्निंग शोर एंड आई बिकेम अ हार्डकोर फैन. दैट वाज इन द क्लास 8th क्लास में आई रेड दैट बुक. So Thomas Hardy, Wilbur Smith, ये कुछ ऐसे writers, but then all the classics. And which genre do you like the most? Fiction, romance. Fiction, romance. Thank you so much, ma'am, for your precious time. You were watching AAFT 24/7, and for such videos, keep watching. Thank you.